हाय एवरीवन। टुडे आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। दैट इज़ योर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर ट्वेल्थ क्लास में एडवर्टाइजमेंट एक टॉपिक है और आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी की है। अभी हम स्टडी करेंगे आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में और आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। चलो डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। भाई एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? आप लोग न्यूज़पेपर उठाते हो, न्यूज़पेपर सुबह जब उसमें क्लासिफाइड कॉलम को देखते हो तो उसमें आप अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जिसमें ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं और आप लोग उन्हें पढ़ते भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन उनको राइट कैसे करते हैं ये आप लोग कभी नहीं समझे। तो आज हम उनको लिखना जानेंगे, उनको पढ़ना समझेंगे कि आखिर एडवर्टाइजमेंट लिखते कैसे हैं। तो आपने जब क्लासिफाइड कॉलम में अखबार में आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट किस टॉपिक पर होते हैं? फॉर एग्जांपल सिचुएशन वैकेंट। अब ये सिचुएशन वैकेंट होता क्या है? सिचुएशन वैकेंट जब सपोज़ यदि मैं किसी स्कूल का डायरेक्टर हूं और मुझे किसी रिसेप्शनिस्ट की टीचर की ज़रूरत है तो मुझे यदि एडवर्टाइजमेंट देना है तो मैं टॉपिक जो उसमें एडवर्टाइजमेंट दूंगा उसका टॉपिक होगा सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि भैया मुझे किसी को नौकरी पे रखना है। जब किसी को नौकरी पे रखना हो तो वहाँ पर सिचुएशन वैकेंट के नाम से एडवर्टाइजमेंट बनेगा। यदि मुझे खुद को नौकरी चाहिए तो हम बनाएंगे सिचुएशन वांटेड के नाम से। सपोज़ इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए और यदि मुझे नौकरी चाहिए, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो कैसे भी कहीं पर भी, तो मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगा सिचुएशन वांटेड के नाम से कि भैया मुझे नौकरी चाहिए और उसमें मैं खुद की डिटेल दूंगा। यदि मैं नौकरी पे किसी को रखना चाहता हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उनसे कहूँगा कि ये जो कैंडिडेट है इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो वहाँ पे सिचुएशन वैकेंट। यदि मुझे खुद को जॉब चाहिए, यदि आपको खुद को जॉब चाहिए तो वहाँ पे आप देंगे सिचुएशन वांटेड के नाम से। ऐसे ही ब्राइड वांटेड के नाम से आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मतलब दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए, तो ये वर चाहिए, वधू चाहिए, ये भी क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ब्राइड वांटेड यदि किसी लड़के के लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढनी है तो वहाँ पर हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड। लेकिन ग्रूम वांटेड यदि एक सुटेबल दूल्हा चाहिए, वर चाहिए, तो वहाँ पर उसके लिए हम ग्रूम वांटेड के नाम से एडवर्टाइजमेंट देंगे। ऐसे ही सेल, परचेज़, सेल और परचेज़। अब सेल और परचेज़ के लिए कुछ भी हो सकता है, मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकते हैं, या फिर बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हम वहाँ पर सेल और परचेज़ का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। सेल के लिए यदि हम सपोज़ आपके पास आपका खुद का मकान है, आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपके मकान की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी बतानी पड़ेगी और उसके लिए आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी होगी बेचने के लिए। यदि आपको अपने अकॉर्डिंग कोई मकान ख़रीदना है तो वहाँ पे परचेज़ के नाम से एडवर्टाइजमेंट देंगे। इसके अलावा लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से आप जो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, लॉस्ट मिसिंग पर्सन, एक तो मिसिंग पर्सन होता है, लॉस्ट कोई वस्तु आपकी खो जाती है, बुक्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, बैग होते हैं, सूटकेस होता है, तो वहाँ पर उनके खोने पर हम लॉस्ट। और यदि सपोज़ मेरा खोया हुआ सूटकेस आपको मिल गया और आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि आपको कोई सूटकेस मिला है, तो आप किस टॉपिक से बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट? फाउंड के नाम से बनाएंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आप स्टडी करते हैं इस टॉपिक में। तो इनका जो आपको मेन पता होना चाहिए पहले कि सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, वांटेड क्या होता है, ब्राइड वांटेड क्या होता है, ग्रूम वांटेड क्या होता है, सेल, परचेज, लॉस्ट, फाउंड। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है एकमेंडेशन, जिसका मीन होता है कि यदि आपको रहने के लिए कोई फ्लैट चाहिए, रहने के लिए आपको कोई घर चाहिए, सेपरेट फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए आप जो एडवर्टाइजमेंट देंगे उसका टाइटल क्या होगा? अकमेंडेशन का होगा। यदि आपके पास पहले से कोई मकान है, कोई शॉप है, कोई रूम है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं
तो उसके लिए आप टॉपिक क्या रखेंगे यहाँ पे, टू लेट। तो किराए पर जब हम कोई पोर्शन देते हैं, कोई शॉप देते हैं, तो वहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक होगा टू लेट। और यदि हम खुद रहने के लिए कोई जगह चाहिए, वहाँ पे हम अकोमोडेशन के नाम से देंगे। ये ऑन रेंट, बहुत बार आपने किसी भी मकान के आगे, शॉप के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा टू लेट, और उसका मतलब होता है कि ये जगह, ये प्लेस किराए पर अवेलेबल है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले आप इनको अच्छी तरह समझ लें कि ये टॉपिक होते क्या हैं। जैसे सिचुएशन वैकेंट के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन वैकेंट में जब किसी कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में जब कोई पोस्ट खाली होती है और उस कंपनी के मालिक या किसी के द्वारा वो पोस्ट भरने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तो सिचुएशन वैकेंट के नाम से। अब सिचुएशन वैकेंट के नाम से जब एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट होती है। सपोज़ यदि एक टीचर, यहाँ पर हम एक सिचुएशन वैकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट समझते हैं। यदि सिचुएशन वैकेंट का आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं तो वांटेड ए फेयरली experienced and well qualified, और इसके बाद में हम उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जो हमें, जिसकी हमें ज़रूरत है। और वहाँ पर वो मेल होगा या फीमेल, ये प्रायोरिटी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे हमें चाहिए रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शनिस्ट, अब यहाँ पे मेल रिसेप्शनिस्ट को आप प्रायोरिटी देंगे, फीमेल को वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट। और इसके अलावा आप यदि कोई एक्सपीरियंस उससे मांगते हैं तो कि उसे भैया 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दी गई आप एक्सपीरियंस लिखें, भैया जितना एक्सपीरियंस आपको होगा उतना ही तो लिखोगे। यदि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर की कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, आप बता सकते हो कि आप फ्रेशर हैं, वरना आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे। थ्री ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो वहाँ पर यदि आपके पास जितनी एक्सपीरियंस है वो लिखें। इसके बाद में सैलरी, भैया सैलरी होती है ज़्यादातर जगह जब आप कहीं पर बात करने जाओगे तो वहाँ पे सैलरी नेगोशिएबल का मतलब है पहले हम काम देखेंगे, उसके बाद में आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी, तय की जाएगी। तो वहाँ पे आप लिख देंगे सैलरी नेगोशिएबल। यदि आप पहले से फिक्स कर रखे हैं सैलरी को तो वहाँ पर आप सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं 30,000, 40,000 जो भी है। इसके अलावा आप उसकी कैंडिडेट की और कोई क्वालिटी चाहते हैं, जैसे मेल है तो हैंडसम होना चाहिए, फीमेल है तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, जो भी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। कॉन्टैक्ट आप सबसे लास्ट में लिखेंगे, और कॉन्टैक्ट लिखने से पहले आप यदि कोई और मानदेय या भत्ते जो होते हैं वो आप प्रॉमिस करते हैं, पर्क्स प्रॉमिस करते हैं, उसे पर्क्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप इसके अलावा सैलरी के अलावा जो और भत्ते हैं वो आपको दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप पर्क्स प्रॉमिस कर सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट आप एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट @ ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वैकेंट का। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आप जो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे वो आप लिखेंगे कैपिटल में।
और आपको ये एडवर्टाइजमेंट करना है बॉक्स में बंद। अब भैया मैं तो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन होंगे वहाँ पे सीधी लाइन खींचने के लिए, तो आप वहाँ पर एक सीधी स्केल से या फिर और आपके अकॉर्डिंग सीधी लाइन में बॉक्स बनाएं। और यहाँ पर यदि आप एक रो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, वरना जरूरी भी नहीं है। ये हो गया आपका सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट। सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट को ही आप यहाँ पे सिचुएशन वांटेड का बना सकते हो। अब सिचुएशन वांटेड का बनाओगे तो इसमें से कुछ एक दो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी और यही एडवर्टाइजमेंट आपका बन जाएगा सिचुएशन वांटेड का। तो एक बार अच्छी तरह से इसको रीड आउट करें और इसको समझें, फिर हम आगे दूसरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं।